या 10 में 1, 1000 में 3 शून्य, 10,000 में 4 शून्य। एक वैसा ही है, जितना शून्य आपका महत्व उतना। ईश्वर एक है, आप जितना शून्य बनोगे आप उतना दमदार और उतना धनी बनोगे। यू बिकम मोर व्हेन यू बिकम मोर शून्य। एक तो ईश्वर है ही। तो ये जो शून्यता की जब भी बात छेड़ती है तो मन में एक अनुराग, वैराग नहीं, अनुराग जात होता है। जितना शून्यपन उतना ईश्वर का आविर्भाव हमारे जीवन में होता है। क्योंकि शून्य के मायने, शून्य के आईना एक एक आसपास है तो शून्य भरपूर हो जाता है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप इस शून्य स्थिति में हो और ईश्वर आभास नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। शून्य स्थिति में सबको, जो भी शून्य स्थिति पर जाते हैं ईश्वर को पाते हैं और कोई नहीं है वहां। ना मन है, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर। और जितना आपका शून्यपन बढ़ता चलेगा आपका जीवन सार्थक होता चलेगा। तो सुनते हैं आज भक्ति सूत्र की, नारद भक्ति सूत्र की और एक सूत्र शैली जी से। हरिओम अर्पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। ये 46वां सूत्र जो हमने पढ़ा था उसी का ही कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे आगे। 46वां सूत्र में हमने पढ़ा था कस तरती माया, माया से कैसे तर सकते हैं, माया से कौन तर सकता है। तो नारद जी आगे बताते हैं यह कर्म फलम त्यजति, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति, कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति, ततो निर्द्वंदो भवति। जो कर्म फल और कर्मों का भी त्याग कर देता है और अंततः द्वंद्व रहित हो जाता है, वही माया से तरता है, वही माया से तरता है। हरिओम। साधारण जीवन में जो भगवत गीता हो या वेद नहीं पढ़ सकते, उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन नहीं आता है जहां वो ऐसे ऐसे जो विद्या है उसको चर्चा कर सके, सुन सके। तो माया को आज समझने के लिए नारद भक्ति सूत्र बहुत सरल भाव से माया काटने की, और क्यों काटेंगे माया। पहला पहला सोच है माया तो हमारा खुद का बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ घर, खुद का बनाया हुआ रिश्ता,
खुद का बनाया हुआ अपने बारे में सोच, दूसरों के बारे में सोच क्यों काटेंगे? ये तो हमारा रचना है। माया खुद का रचना होता है। जो जैसा है वो गाय के रचना वैसा लिखता है। जिन्होंने गाय को जिस रूप में देखा है या नहीं देखा है, सुन सुन के लिखा है, वो अपना सोच ही तो है। माया को क्यों काटेंगे? अपना जो रचना है उसे क्यों? क्या होता है अपने रचने से? ईश्वर का रचना कैसा होता है और हमारा रचना कैसा होता है? कुएं में मेंढक कैसा रहता है और समंदर में वही मेंढक कैसा सोच रखता है? ये जो रचना हम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका कोई निस्तार नहीं होता है। हम उसे अंत तक नहीं ले जा सकते। उसका हमारे जो खुद की रचनाएं हैं, जैसे अपना घर, अपना पति, अपना संतान, अपना रिलेशन, इसका अंत कहाँ है? आप कहाँ तक सोच सकते हो? पति मर सकता है, संतान मर सकता है, सोच सकते हो क्या? खुद मर सकते हो, फिर जन्म ले सकते हो, और एक पति मिलने वाला है जो पिछले पति से अलग होगा, और संतान मिलने वाले हैं जो संतान आप इस जन्म में जिसके साथ इतना सुख दुख की आधार रखते हो, फिर अलग संतान हो। इतना हम सोच सकते हैं क्या? जब हमारा रचना एक क्षण की ही बात कहती है और ईश्वर की रचना हर क्षण की बात बताती, तो ये सोच, ईश्वर की रचना और हमारे रचना में तो द्वंद होगा ही। हमारा नजर बस बहुत छोटा है और सोच भी नहीं सकते हैं आगे। आप बोलिए, अगर आप तो दूसरे आपको एक और पति वर्ण करना है कुछ समय के बाद, शायद इस शरीर से नहीं और एक शरीर मिलने से आपको और एक पति वर्ण करना है, क्या करोगे? इस पति से द्वंद करोगे या उस पति से द्वंद करोगे? इस संतान, इस जितने जितने आपके चारों तरफ जितने आपने अपना बंधन रखा है, ये सब बदल जाएंगे, नए बंधन में फिर पड़ जाओगे, तो किस किस से आप युद्ध करोगे? जो बेगाने लगते हैं वो अपने बनेंगे, जो अपने लगते हैं वो बेगाने बनेंगे, तो किससे युद्ध करोगे? किसको अपना मानोगे? किसको पराया मान? तो अगर ये हमें समझ आ जाता है कि ईश्वर रचना सर्वश्रेष्ठ है और हमारे रचना क्षणभंगुर है, टूट जाएगा, क्योंकि उसका कोई कोई उसका दम नहीं, लॉजिक नहीं है। किसी दो चार इंसानों को अपना मानना और हजारों इंसान को पराया मानना, ये कौन सा लॉजिक है? क्या हमारा जीवन यही दो चार इंसानों को अपना मनाने और मानने की, बस यही हमारी जीवन का श्रेय है? सब पराये हैं। जब तक अपना पराया रहेगा, खुद का रचना ईश्वर का रचना में व्यतिक्रम रहेगा, तब तक आप युद्ध करते चलो।
तो ये जो कर्म हम करते हैं अपने वजूद को अपना अपना मानने के लिए, पूरा जीवन जो बिता देते हैं, वो हमें हर समय हर पल युद्ध करवाता है। रचना लिखते हैं, रचना से युद्ध करते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र की आज की जो महिमा है, सरल कथा है। आप जब द्वंद रहित, अपना पराया रहित हो जाते हो, सब अपने लगते हैं, आप सतमार्ग में हो। एक इंसान में जब जब कोई द्वंद नहीं रहता है, तो इंसान जिस स्थिति में रहता है, उस स्थिति को हम भक्ति मानते हैं। जिस स्थिति में वो कर्म रहित हो जाता है, कर्म को गिनता नहीं है, मैंने ऐसा किया उसके लिए, वो पराया था फिर भी किया, अपना बनाया, अपने के लिए और कुछ किया उसको अपना रखने के लिए, ये सब जब हमसे टूट जाता है, उससे छूट जाता है हमसे, हम फ्री फ्लो में रहते हैं, फ्रिक्शनलेस रहते हैं, शून्यता में रहते हैं। जितना शून्य भाव उतना ईश्वर भाव। ये शून्य और ईश्वर परिपूरक है। जब आप सचमुच लगेगा संसार में कुछ नहीं है, तब जाकर आप मानोगे संसार में ईश्वर है। जब आपके जीवन में कोई नहीं होगा, तब आप जान पाओगे कोई है। अभी तो इतने लोग हैं कि आपको पता नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। जब सब आप कोई नहीं रहेगा, तब भी आपको महसूस होगा कोई है हमारे साथ। तो क्यों ना जितने जल्दी शून्य बन जाए और सबको हम में समा ले। सब अपने, वो गाय भी जो चल रहा है रास्ते पर, वो भी अपना है, वो बिच्छू, वो कीट पतंग सब अपने हैं। ये इंसान जो हमें देखकर इतना क्रोधित हो रहे हैं, ये सबसे अपने हैं। नहीं तो क्रोध कौन करेगा हमारे लिए, इतना शक्ति क्षय कौन करेगा, ये तो सब अपने। तो ये जो सब हम संभाल लेंगे और द्वंद ही नहीं रहेगा, निर्द्वंद शून्यता ईश्वर का आगाज है। निर्द्वंद शून्यता, वो शून्यता में द्वंद ही नहीं। जहां शून्य वहां एक। दिस इज अ फैटल अट्रैक्शन। जहां प्रकृति जैसे वैसे पुरुष जैसे होता है, जहां आप खाली हो जाओगे वहीं आप भर जाओगे। हम बाहर अंदर करके अपने आप को द्वंद में रखते हैं, खुद खुद में सबको संभाले, ताकि कोई द्वंद ही नहीं रहेगा। सब में हम नहीं समा सकते हैं, हम ईश्वर नहीं है, लेकिन सबको हमारे अंदर समा सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर का अंश। Will this do? क्या ये चलेगा? जी दीदी चलेगा। हाँ हाँ मामी, चलेगा। तो सहजता है सबको अपने सब
अंदर समा लो और शून्य बन जाओ। निकाल कर कोई शून्य नहीं बनता है, भर कर सब शून्य बनते हैं। आप सब हो, यही शून्यता है। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समा लीजिए सबको आपके अंदर, शून्य बन जाए, निर्द्वंद बन जाए, ताकि एक अपने आप आपके साथ जुड़े रहने की भरपूर कोशिश करेंगे। जहां शून्यता वहां ईश्वर, ईश्वर छोड़ेंगे नहीं। जितना आप शून्य बन सकते हो, जितना समा सकते हो सबको अपने अंदर, निर्द्वंद भाव से। आपके अंदर आपकी पति, आपकी सास, आपकी जो जो चीज आपको, जो आपको कटु लगता है, सब आपके अंदर निर्द्वंद भाव में रह रहे हैं। तो आप क्या बने? स्वयं प्रकृति। तो पुरुष तो रहेगा, जब तक आप द्वंद में रहोगे तब तक एक का जो महिमा होता है, जैसे एक बाएं तरफ रह गया शून्य की तो 10 बनता है। तो जब जब तक आप शून्य नहीं बनते हो तो एक कभी बाएं तरफ नहीं आता है, दाएं तरफ रहता है, खोज रहता है, आपका वैल्यू नहीं पड़ता है। वो रहता है लेकिन दाएं तरफ, सिर्फ आप ढूंढते हो, एक को ढूंढते हो। लेकिन जब आप शून्य बनते हो, कोई ढूंढने की बात, अपने आप आकर साइज होकर आपके साथ रहेंगे ईश्वर, छोड़ेंगे नहीं आपको। जितना शून्य ईश्वर आकर्षित, ईश्वर भी आकर्षित हो जाते हैं शून्यपन को, जो जितना समा सकता है। कृष्ण पूरा ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं, तो इतना ईश्वर आकर्षित कि वो खुद ईश्वर बन गए। एक छोटा सा बच्चा अपना मुंह दिखाता है तो ब्रह्मांड दिखता है, तो उसके अंदर में पूरा ब्रह्मांड है। तो इसीलिए वो पूर्ण संपूर्ण ईश्वर है। जिसके अंदर जितना ब्रह्मांड हो उतना ईश्वर। आपके अंदर कितना ब्रह्मांड? मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा। और उसके अंदर भी द्वंद, वो भी कभी कभी 10 मिनट के लिए पति नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मेरा संतान है, मेरे काम में नहीं, हर समय जितना भी है उसके साथ भी कलेश। निर्द्वंद शून्यता। शब्द नहीं चलिबो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू धनु, थैंक यू।